हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी गणित में कमजोर हो और गणित में आपको एक अक्षर भी याद नहीं आ रहा है तो गणित के पेपर को आप कैसे पास करोगे मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल मेरे पास एक पेपर 2025 का है और मेरे सामने गणित का पेपर है और इसको मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ सारे प्रश्नों को। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे गणित में कमजोर हैं, जिनको गणित आता ही नहीं है, उनको मतलब आंसर वो निकाल ही नहीं सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बात का दावा करता हूं मेरे प्यार कि 100 में आप लोगों का 70 से लेकर 75 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा आज की इस वीडियो के देखने के बाद। मेरे प्यारों, गणित का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे और वहां से एग्जामिनर आप लोगों का आंसर पूरा का पूरा देगा, एक नंबर नहीं काट सकता। इस बात का दावा करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 95% ला दोगे गणित में, लेकिन इतना बात का दावा करता हूं कि 70 से 75 में बिल्कुल आसानी से ला पाओगे। तो देखिए मेरे पास जो गणित में पास होने का इतना जबरदस्त ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जामिनर को मालूम नहीं चल पाएगा कि आपने सही किया या गलत किया है। देखिए मेरे पास पेपर है और इस पेपर में जितने क्वेश्चन है मैं खुद अपने हाथों से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं आप लोगों के सामने। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए मान लीजिए कि खंड ब यहां से स्टार्ट है। कोई भी प्रश्न ले लेते हो, कोई भी प्रश्न लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोगों को मैथ नहीं आ रहा है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन को किसी तरह भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक प्रश्न उत्तर संख्या 21 का पहला आपको करना है। 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सारे वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 का हमें ए करना है, खंड ब है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक प्यारी सेटिंग आप डाल लीजिए। जैसे खंड ब है तो आप यहां मेरे बच्चों खंड ब यहां बना लीजिए। मतलब इतना अच्छे से, लेकिन एग्जामिनर को खुद मालूम ना चल पाए, वो एग्जामिनर हैरान हो पाए, वो सोचे कि बिल्कुल टॉपर की कॉपी है। जैसे खंड ब आपने डाल दिया। प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालना है, एक लाइन का गैप दीजिए। कम से कम एक लाइन का आपको गैप देकर ही प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालना है। इस बात का ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे आप डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 21, जैसे मैं डाल रहा हूं, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 21, ये हो गया भाई साहब प्रश्न उत्तर संख्या 21। इसी तरह आपको भी डाल लेना है और स्केल के साथ से इसके नीचे आप कर दीजिएगा मेरे प्यारों को अंडरलाइन, ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। आपकी कॉपी की सजावट बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को मोहित कर पाए। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब 21 का मेरे पास जो ए वाला करने वाला हो तो यहाँ पे ए लिखिए कि 21 का ए हम करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन बुक डालेंगे हम लोग। देखिए आसानी से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को हमें करना है। हमें कुछ आ ही नहीं रहा कि मैं इस प्रश्न को करूं, क्या दिमाग लगाएंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब मेरे प्यारों जो आपका दिमाग तो इतना काम करेगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब कोई दो संख्या है, एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो 26 आएगा और दोनों संख्या हमको मालूम है ही नहीं। तो आपका दिमाग तो कुछ काम करेगा। इतना तो आप कर ही सकते हो कि एक संख्या को x मानोगे, एक संख्या को y मानोगे। कुछ नहीं दिमाग काम करेगा तो इतना तो काम करेगा ही करेगा कि एक संख्या के x मान लेते हैं, एक संख्या को y मान लेते। इतना तो दिमाग आपके पास है। तो आप कर दोगे कि माना पहली संख्या, दो संख्या है तो एक को पहली मान लो, एक को दूसरी मान लो। इतना तो आप कर ही सकते हो। तो लिखोगे कि माना पहली संख्या। देखिए ऐसा लिख दोगे ना कि एग्जामिनर को खुद नहीं मालूम चल पाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, आप पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो माना पहली संख्या, ये बात तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो। माना पहली संख्या x, इतना तो हर एक बच्चा कर लेगा कि पहली संख्या को x मान लेगा। तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को भी तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से कामा लगा दीजिए। कामा लगाने के बाद लिखिए तथा दूसरी संख्या। मतलब इतना बढ़िया से लिखिए ना एग्जामिनर को ये लगे कि बिल्कुल कोई टॉपर ही लिखा है। तो लिखिए तथा दूसरी संख्या। अब एक को आपने x माना तो दूसरी को पक्का आप y मानोगे, चाहे आपको मैथ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। इतना तो आप काम करोगे ही, सारे बच्चे काम करेंगे। पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या y मानेंगे। ठीक है, अब प्रश्न में ही दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रश्न में दिया है ना, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए यही कुछ ऐसे वर्ड है कि जो एग्जामिनर को मोहित कर सकते हैं। जैसे प्रश्नानुसार आपको लगाना है, आपका सवाल गलत रहेगा लेकिन ये सब आप लोगों का अवधारणा देखेगा एग्जामिनर कि आपने प्रश्न अनुसार लगाया है, काम लगाया है, तो इसी को देखकर नंबर दे देगा आप लोगों को। देखिए तो पहली संख्या को x माना आपने, दूसरी संख्या को y, प्रश्नानुसार। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 26 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि x में से y को चलिए घटा देते हैं, यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर पहला। अब बताओ कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप सारे बच्चे काम करेंगे। फिर अगली लाइन जब पढ़ेंगे तो बोला है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है।
तो एक संख्या मतलब कोई मान लीजिए कि जो यक्स है वह दूसरी संख्या वाई की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब होता है इसको 3 गुना कर दें, मतलब 3 का गुणा कर दें तो इसके बराबर होंगी। ये बात तो सब लोग जानेंगे, अगली लाइन पढ़ने के बाद यही तो काम करोगे। तो लिखोगे कि लिख देना यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो वर्ड है उसमें दिया था वही वर्ड उठा के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको छापना है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक संख्या मतलब कि जो x है वो 3 गुना है y का, मतलब 3 गुणे y है। इससे आप समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। अब कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तक तो सारे बच्चे कर लेंगे ना। अब यहाँ पे x का वैल्यू मालूम चल गया कि x बराबर 3y है, इसी x का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 2 का मान समीकरण पहला में रखने पर सिंपल। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि समीकरण 2 का मान किस में रखने पे है? समीकरण पहला में रखने पे। ये सारी चीजें आपको डिटेल में लिखना है ताकि एग्जामिनर देखते ही आप लोगों को नंबर दे पाए। तो समीकरण 2 का मान समीकरण पहले में रखने पर, और समीकरण पहला के पास है कि x माइनस वाई बराबर 26। ये आपका समीकरण पहला है। इसी में आप x का वैल्यू रख दीजिए। तो x बराबर 3y है, यहाँ पे x की जगह 3y रख दीजिए। माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 3y में से एक y घटाएंगे तो 2y, तो सबको आता है, तो ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल दोगे आराम से। y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2 कटा दो तो y बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। जब y बराबर 13 आ गया, अब y का मान तो किसी में रख दो, y का मान इस समीकरण नंबर दूसरे में ही रख दो, क्या फर्क पड़ता है? x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लिख देना है कि y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पर ऐसे आप लिख दीजिए ना। समीकरण दूसरा आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए समीकरण दूसरा आपके पास है कि x बराबर 3 गुणे y है। तो x बराबर 3 गुणे y का वैल्यू अभी जस्ट आया, कितना है? 13 आया है। तो x बराबर 13×3 = 39। लो भाई, x बराबर 13×3 आ गया। तो पहली संख्या कितना आ गया? 39। और दूसरी संख्या कितना आ गया? 13 आ गया। काम आपका बन गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना कि पहली संख्या, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना है कि पहली संख्या बराबर, नीचे लिख देना है दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर। तो पहली संख्या कितना आया है? x का वैल्यू 39, दूसरी संख्या कितना है? 13 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि ये सवाल हमने सही लगाया है? ये सवाल हमने बिल्कुल सही लगाया, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई टीचर इसको गलत नहीं कर सकता है। लेकिन आपको आ रहा था कुछ नहीं, बस क्वेश्चन आपने पढ़ा, जिस तरह क्वेश्चन दिया था उसी तरह आप लिखते गए, आंसर आपके सामने है। सारा प्रश्न का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, चाहे मुझे 1 घंटा क्यों ना लग जाए। इतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दुनिया को कोई भी प्रश्न पढ़ोगे उसी में बनाकर लिख दोगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, पेज को पलटिए, इधर आइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, मैं प्रश्न अब पढ़ता हूं, सारा प्रश्न ही कर डालेंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए बी वाला प्रश्न अगर करना है, बोला कि यदि cot 2a बराबर 10a माइनस 22 अंश, जहां a जो है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको दिमाग लगाना है कि सबसे पहले दिया है, इतना चीज दिया है और 2a न्यून कोण पूछा है, तो a का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर के लिए प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो ये मान लीजिए बी वाला प्रश्न करना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 का बी है ना, तो एक बार हेडिंग बना लेना जरूर से, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का बी, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम चल पाए कि आपने वही क्वेश्चन किया है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 यहाँ पे डाल लेना, और स्केल की सहायता से इसके नीचे आप क्या करोगे? अंडरलाइन कर देना। 21 का बी कर रहे हो मेरे पास, तो यहाँ बी लिख देना कि 21 का हम बी कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या दिया है? तो दिया आपको है मेरे प्यारे बच्चों कि cot 2a बराबर 10a माइनस 22 अंश, तो वही चीज उतार लीजिए सिंपल कि cot 2a बराबर 10a माइनस 22 अंश। ये दिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल दिया हुआ है। फिर बोला कि जहां 2a न्यून कोण है, तो यहाँ इसके आगे लिख दीजिएगा कि जहां 2a जो है वो न्यून कोण है। तो जो जो दिया है क्वेश्चन में वही तो आप लिख रहे हो, अलग से तो कोई लिख नहीं रहे हो। न्यून कोण है ऐसे लिख दीजिए कि 2a एक न्यून कोण है। इतना तो सारे बच्चे कर देंगे। पूछा है कि ज्ञात करना है a का मान, तो यहाँ लिख देना है, हेडिंग डाल लेना है कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो लिख दीजिएगा
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए का मान, ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको लगाओगे कैसे मेरे प्यार बच्चों? देखिए ध्यान से। अब मेरे प्यार बच्चों यहां बोला है कि cot 2a बराबर 10a माइनस बाइसेंस। ठीक है, अब आप दिमाग लगाना। आपको मालूम है कि कॉट से कॉट कैंसिल होता है ना? आप दिमाग लगा देना ये चीज। देखो, आप लिख देना कि कॉट 2a बराबर 10 को क्या कर देना? उलट देना। 10 को लिख देना कि 1/कॉट। ठीक है, और कोष्टक में लिख देना a माइनस बाइसेंस। अब आप कहोगे कि कट सकता है, बिल्कुल। तो आप कहोगे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कीजिए, इसी कॉट से इसी कॉट को काट दीजिए, बात खत्म। कर दीजिएगा कि यहाँ पे 2a बच गया, इधर a माइनस बाइसेंस बच गया। लो भाई, तो ये हो जाएगा 2a, ए जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका माइनस बाइसेंस। तो यहाँ से हो जाएगा 2a में से घटा दो तो a और बराबर माइनस बाइसेंस। इसी को आप a का वैल्यू पूछा, a का वैल्यू आ गया बाइसेंस। बात खत्म कीजिए, आंसर। देखता हूं कौन इसको गलत कर देता है। नंबर आपको 100% मिलेगा, इस बात का दावा है। तो कुछ नहीं आ रहा तो आप किसी तरह भी क्यों कर दोगे क्वेश्चन को, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए। सारे क्वेश्चन को करते जाओ इसी तरह, पूरा पूरा का पूरा पेपर ही गलत छाप दो। देखता हूँ कि कौन फेल कर देता है आपको। कोई फेल नहीं करेगा। बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, आपको बताता हूँ कि 70 से 75 में बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, बस इस अवधारणा को देखकर कि आपने कॉपी को स्टेप बाय स्टेप कितना अच्छे से सजा कर लिखा है, बस इस बात को ख्याल रखिएगा। तो मैथ में अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद इतना अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके पास क्वेश्चन आपके सामने है, उसको बस आप लगाते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको साइड करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ और नए क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, अब चलिए तुम 6-6 नंबर वाले प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि पूरा पेपर ही करना है, कि कोई पेपर हम लोग को आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो पूरा पेपर करना है तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए चित्र वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, अब क्या करूं? कुछ नहीं करने, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए कैसे बोला है कि निम्नलिखित चित्र में इतना दिया है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और डीसी का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर 23 है। ठीक है, आप सबसे पहले मैंने वही काम किया ना कि आप प्रश्न उत्तर पहले डालिए, कि प्रश्न उत्तर 23 है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 23। प्रश्न उत्तर संख्या 23, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब मेरे प्यार बच्चों एक चीज देखिए, यहाँ पे जो फिगर दिया था, उस फिगर को, जितने भी फिगर वाले प्रश्न रहेंगे उसको फिगर आपको जरूर से जरूर बनाए, इस बात को ध्यान रखें। तो जो फिगर दिया था वही फिगर चलिए छापते हैं। तो जितने बार फिगर वाले प्रश्न रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें कि फिगर आपको एग्जाम में बनाना ही बनाना है, कंपलसरी है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फिगर दिया है सेम वैसे ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप भी उसी तरह देख के अच्छे तरीके से फिगर को बना दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फिगर दिया है हम बना रहे हैं। अब फिगर बहुत अनिवार्य है बनाना आपको। तो देखिए स्केल की सहायता या मतलब स्केल की सहायता से ही बनेगा, लाइन सीधी सीधी होती है। अब यहाँ पे नाम दर्ज दीजिए। ये है, इसका नाम बी दिया हुआ है, इसका नाम डी दिया हुआ है, इसका नाम आपका सी दिया है, इसका नाम ओ दिया है, और ए बी की लंबाई दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। जो दिया है वही मैंने बनाया, एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। जो दिया था वही हमने चित्र बनाया, अलग से कुछ हमने किया नहीं है इसमें। बोला है कि दिया है, ये चीज दिया हुआ है, तो आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों कि दिया है। यहाँ सबसे पहले आपकी यही लाइनिंग होना चाहिए कि जो जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट कीजिए। दिया है आपको कि ए ओ बटे में ओ सी बराबर बी ओ बटे में ओ डी बराबर 1/2। ठीक है, और नीचे दिया हुआ आपका कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ लिख दीजिए कि ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो क्वेश्चन में हमसे ज्ञात करने के लिए बोला है कि डीसी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब डीसी बराबर क्वेश्चन मार्क, डीसी का मान पूछा है हमसे। डीसी मतलब इस वाले का वैल्यू हमसे पूछा है कि डीसी का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यार बच्चों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप सिंपल, आपका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए आप दिमाग लगाते रहिए। आप एक काम कीजिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको त्रिभुज के द्वारा हल किया होता है, तो कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए मेरे प्यार बच्चों, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। देखिए एक त्रिभुज बना दीजिए ए ओ बी, एक त्रिभुज बना दीजिए डी ओ सी। हो गया, लिख दीजिएगा इसे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा एक त्रिभुज यहां से ले लो, त्रिभुज डी ओ सी में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में मेरे प्यार बच्चों आप करोगे क्या? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब ये देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, आप दोनों त्रिभुज ले रहे हो, इसमें मेरे प्यार बच्चों आप बस ये दिमाग लगा देना कि कोई भी हो जाए, तो कोई एडी है ना, तो आप तुरंत कर देना कि ए डी बटे में, देखो
ये ले लो, AD बटे में इसको कर दो BC, AD बटे में BC कर दो मेरे प्यार बच्चों। अब बराबर ऊपर वाली भुजा जो AB दिया हुआ है, AB बटे में इसको कर दो DC को कर दो। ठीक है, इस तरह आप लोगों को करना है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि भुजाएं समानुपाती होती हैं। नहीं आ रहा है कुछ, आप दिमाग लगाते रहिए। भुजाएं जो हैं समानुपाती होती है। देखिए मैं बिल्कुल ऐसा लगा रहा हूं कि जैसे आप खुद लगाओगे, मैं उस तरह का बता रहा हूं, आप इसी तरह लगा पाओगे। भुजाएं समानुपाती हैं, ऐसे लिख दीजिए। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे एडी का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे हमके किसको वैल्यू पूछा है, डीसी का वैल्यू पूछा हुआ है। डीसी का वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है मेरे प्यार बच्चों। अब हम दिमाग क्या लगाएंगे यहाँ पे कि ए बी का वैल्यू हमको दिया है। ठीक है, ए बी का वैल्यू हमको दिया है, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हमको बस सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है। आगे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे भी दिया है मेरे प्यार बच्चों कि एओ बटा में ओसी बराबर बीओ बटा में ओडी दिया हुआ है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, इतना याद रखें। आप दिमाग बस ये लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों कि फिर लिखिए इसलिए जो वैल्यू दिया है ना उसी में से आप ट्रिक बनाओगे। लिख देना एओ, ठीक है, एओ आप बटे में मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए ओसी, एओ बटा में ओसी बराबर यहाँ ए बी का वैल्यू दिया है तो ए बी बटा में डी सी लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे घुमाकर। अब आप मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एओ का वैल्यू एक आपको दिया है, तो एओ का वैल्यू यहाँ पे एक लिख दोगे। अब बटे में ओसी का वैल्यू 2 दिया है, देखिए ओसी के बराबर 2 है तो ओसी के बराबर 2 लिख दोगे, बराबर ए बी के बराबर 5 लिख दोगे। और डीसी का वैल्यू आपको ज्ञात करना ही है। डीसी को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा डीसी, अब बराबर 5 को गुणा 2 में कर दोगे तो 5 दूनी के 10 सेंटीमीटर। बात खत्म। लो भाई, जो वैल्यू पूछा है वही वैल्यू आपने लिया दिया। यहाँ पे डीसी बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका आंसर। एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता। आपके पास दिमाग होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। हो गया ना, आप लोगों के सामने मैंने कर दिया ना। और कितने नंबर के लिए प्रश्न था, 6 नंबर के लिए प्रश्न था। क्लियर है, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर ही आपको दे देगा। आइए ये देखिए, बहुत सारे बच्चे घबराते हैं इसमें त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन कैसे सिद्ध करें। अरे सिद्ध करने में देखिए, सिद्ध करने वाला सबसे सिंपल होता है। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर आपको इतना लाना है। ये भी प्रश्न देखिए मैं हल करके दिखाता हूँ, एग्जामिनर 6 नंबर देगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं मेरे प्यार। पेज भर जा रहा है, पेज को चेंज कर दीजिए। पेज को आपने चेंज कर दिया, प्रश्न उत्तर 24 था तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे हेडिंग बनाइए प्रश्न उत्तर संख्या 24। बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे प्यार। आज की इस वीडियो को देखने के बाद गणित में आप बिल्कुल माहिर हो जाओगे, किसी भी क्वेश्चन कर दोगे। प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, 24 है। प्रश्न उत्तर संख्या 24 डाल दीजिए, स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिए। वही चीज मैंने बताया कि दिया है। सबसे लिखिए पहले कि दिया है। आपको मेरे प्यार जो दिया है यहाँ पे दिखा देता हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज दिया हुआ है तो इसको नोट करोगे कि दिया है कि कोसेक कोसेक ए माइनस साइन ए, कोष्टक बंद। और एक कोष्टक में दिया हुआ है कि सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, पूरा का पूरा बाटा में है। ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, दिया हुआ है और सिद्ध भी यही करना है कि इसके बराबर इतना लाइए। ठीक है, सिद्ध भी आपको यही करना है कि इसके बराबर इतना लाना है। देखिए हल में आप क्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों, सबसे सिंपल है। देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न में आपको बताता हूं कि यह बराबर की पहले बोलते हैं हम लोग बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। बायां पक्ष वाला वैल्यू लेकर इसको काट पीट कर इतना लाना होता है। तो आप लिख लीजिए बायां पक्ष लेने पे, यहाँ पे हेडिंग आपकी यही होना चाहिए कि बायां पक्ष लेने पे। तो बायां पक्ष ले लीजिए। बायां पक्ष क्या है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे बायां पक्ष है कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोष्टक बंद। और एक कोष्टक में दिया है आपको सेक ए माइनस कॉस ए। इसी में काट पीट आपको करना है। काट पीट कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में बस यही लाना होता है, बस इतना बात याद रखिए। तो काटते पीटते रहिए, स्टेप को स्टेप बढ़ाते रहे। जैसे देखिए कोसेक ए है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो कोसेक को लिख देना मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि 1/sin ए लिख सकते हो, क्योंकि कॉस का उल्टा साइन होता है। नहीं आ रहा तो कुछ इधर दिमाग लगाओगे, कोसेक 1/sin ए माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ए। एक को हमने तोड़ दिया। इसी तरह देखिए सेक का होता है कॉस, तो इसको 1/cos ए लिख दीजिए। और माइनस ये हो गया आपका कॉस ए। क्लियर है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम ले रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख दीजिए, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक लिख दीजिए। तो साइन ए और एक का एलसीएम तो साइन ए ही होता है। अब तो सारे बच्चे इसको जानते हैं। इधर क्या कर दोगे कि कॉस ए और एक का एलसीएम तो कॉस ए होता है।
इतना सारे बच्चे करेंगे। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बच गया एक, माइनस एक का गुणा साइन में करोगे तो साइन ए, साइन ए का गुणा साइन ए में करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। काम खत्म, कोष्टक में इसको पैक कर दो। ठीक है, इसके बाद कॉस से कॉस कैंसिल, बच गया यहाँ पे एक, माइनस एक का भाग दोगे तो इतना, इसका गुणा इसमें करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बटे में हो जाएगा साइन ए, और ये होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और बटे में होता है यहाँ पे कॉस ए। ठीक है, इतना बात आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना तो आप काटिए, साइन से इसको काट दीजिए। ठीक है, एक ऊपर वाला साइन गया, कॉस से कॉस काट दिया, ऊपर एक वाला गया तो इधर बच जाएगा कॉस। ठीक है, कॉस ए बराबर इधर बच जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों बस आप इसको लिख दीजिए उल्टा करने पे। ठीक है, क्या कर देंगे, उल्टा करने पे ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा करने पे। अब मेरे प्यारे बच्चों उल्टा करने पे अब दिमाग यही लाना है, यही चीज सिद्ध करना है, यही चीज उतार दो। उल्टा करने पे आ जाएगा वन बटे यहाँ पे आ जाएगा टेन ए, और प्लस से हो जाएगा कॉट ए। लिख देना प्रूफ, हो गया भाई प्रूफ, बात खत्म। लो भाई 6 नंबर का प्रश्न है, हो गया। कौन देखता हूँ नंबर आपको नहीं देता है, नंबर आपको मिल जाएंगे, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। क्लियर मेरे प्यार, इस प्रश्न को मैंने आसानी तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न और हम 6 नंबर वाला करते हैं, इससे बहुत अंदर आपके कॉन्फिडेंस आएगा। बोला कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू दिया है, करणी में 3 का वैल्यू दिया हुआ है। प्रश्न उत्तर संख्या ये जो है मेरे प्यार में दिखा देता हूँ। प्रश्न उत्तर संख्या ये जो है वो आपका प्रश्न उत्तर संख्या देखता हूं कौन सा है, 25, 25 का अथवा है। ठीक है, 25 का अथवा प्रश्न उत्तर है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है किसी का अथवा रहे, हम लोगों को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 25 है, तो आप यहाँ डालोगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 25 जो दिया है आप डालीजिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या 25 दिया, प्रश्न उत्तर संख्या 25 डाल दीजिए, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिए। अब प्रश्न उत्तर संख्या 25 में हम लोग लिखेंगे कि दिया है। सबसे पहले क्या होगा आपका कि दिया है, क्या दिया है, तो इसने बोला, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन को। बोला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त केंद्र की कोई जीवा पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर, तो दिया है त्रिज्या, तो आप लिख दीजिए कि त्रिज्या जो है दिया है 15 सेंटीमीटर, तो आप 15 सेंटीमीटर लिख दो। इसके बाद देखिए क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो 60 अंश का मतलब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए कोण। क्या लिख देंगे, कोण, और कोष्टक में लिख दीजिए थीटा। कोण दिया है जो मेरे प्यारे 60 अंश दिया हुआ है। ठीक है, दो वर्ड तो मिल गया यहीं पे। पूछा क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, तो नीचे आप हेडिंग डालिए कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपको मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। यहाँ पे आप छोटा सा चित्र बना दीजिए कि आपका वृत्त पूछा है, वृत्त है, यह जीवा है। ठीक है, और जीवा पे 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो यहाँ पे 60 अंश का कोण अंतरित करा दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको ओ, इसका बी नाम रख दीजिए। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये भी 15 है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 15 है, बात खत्म। यही तो पूछा है, पूछा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड मतलब ये, इसको मिला दीजिए, ये वाला क्षेत्रफल इसको पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह घेर देंगे तो एग्जाम को लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही आपने किया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे हल लिखिए। हल में मेरे प्यारे लिखेंगे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब फार्मूला आपको मालूम नहीं है, देखिए फार्मूला कैसे आप बनाओगे कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आप लिखिएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या। अब मेरे पास जो फार्मूला आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप देखिए फार्मूला कैसे बनाओगे। आपके पास त्रिज्या दिया है, मतलब आर का वैल्यू दिया है, थीटा वैल्यू दिया है, तो आप लिख दीजिए कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, बात खत्म। तो ये हो जाएगा मेरे प्यार, जो थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 अंश, अब बटे में हो जाएगा 360। पाई का मान अभी देखिए क्वेश्चन में दिया था, पाई का मान दिया है कि 3.14 रखिए, तो आप लिख देंगे 3.14, और गुणे त्रिज्या कितना है
त्रिज्या आपका 15, तो 15 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 5 10। ठीक है, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरे प्यार इसे काटोगे तो 3 5 15 हो जाएगा। तो यह बच गया 1.52 इंटू, ये हो जाएगा 15 5 75। अब ये 75 में इसका गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो आएगा मेरे प्यार बच्चों वही कर दीजिए आंसर, बात खत्म हो गया। लो भाई यही आंसर हो गया। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्वेश्चन था 6 नंबर के लिए, देखिए कुछ नहीं आ रहा था लेकिन सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। आपके सामने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इस पेपर में से कोई भी क्वेश्चन आप बता दो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। इसी तरह आपको भी अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप तुरंत इसको सॉल्व कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर दोगे, एक नंबर आप लोगों को बचने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग आसान तरीके से सॉल्व कर दोगे। अब देखिए यह है आप लोगों का कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मूल तो सब लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए मैं बता भी देता हूं आप लोगों को, ये नहीं आ रहा ना मूल ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लगा लोगे, 100% लगा लोगे। देखो कैसे, मैं पेज को थोड़ा पलटता हूँ। देखिए आपको प्रश्न उत्तर संख्या दिया है ना, मैं थोड़ा इधर घुमा देता हूँ। अब डाल लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 21वें का ई दिया है प्रश्न उत्तर संख्या। तो आप लिख दीजिए कि प्रश्न उत्तर संख्या, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ही। देखिए सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा इसी तरह, एक क्वेश्चन बच ना पाए आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन कर देना पूरा का पूरा। प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ही। हमें द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है कि 4x² प्लस 9x प्लस 5, ये दिया हुआ है मेरे प्यारों बच्चों। देखिए यह क्वेश्चन हमको दिया है। अब मेरे प्यारों बच्चों बोला है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मूल ज्ञात करना है मेरे प्यारों बच्चों। देखिए 5 को गुणा इस 4 में करेंगे तो 5 चौको 20 होगा। ऐसा फैक्टर बनाइए कि 20 आ जाए, गुणा करने पे जोड़ने पे 4 आ जाए, तो 5 चौको 20, 5 और 4 है तो आप लिख दो यहाँ पे 4x² प्लस एक आपका वैल्यू 5, एक वैल्यू आ गया आपका 4x और प्लस 5 आ गया। ठीक है, और बराबर 0 कर दीजिए मेरे प्यारों बच्चों, ये भी बराबर 0 होगा। एक जोड़ा यहाँ से बन गया, एक जोड़ा यहाँ से बन गया, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x प्लस इसमें बचेगा 5। इसमें कुछ कॉमन है तो एक कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 4x, यहाँ प्लस हो जाएगा 5। क्लियर है। तो अब देखिए एक कोष्टक में 4x प्लस 5, इसमें भी 4x प्लस 5, तो एक कोष्टक में 4x प्लस 5 कर दीजिए और एक कोष्टक में आप कर देंगे मेरे प्यार बच्चों x प्लस के 1 कर देंगे। ठीक है, और बराबर में 0। तो एक बार क्या करेंगे कि 4x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, एक x प्लस 1 बराबर आप 0 कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -5 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1, मूल आ गए भाई। ठीक है, एक मूल आ गया -5 बटे के 4, एक मूल आ गया आपका -1, यही दो मूल हो गए। बताइए देखते हैं एग्जामिनर कैसे नंबर आपको नहीं देगा। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा बता दिया। अब इसी के सहारे जितना इतना से तो आप सीख गए होंगे कि किसी भी प्रश्न को कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैथ में के पेपर में एक प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए, एक प्रश्न बच ना पाए। ठीक है, सारा प्रश्न अगर कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों जिस तरह बताऊं तो 70 से 75 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स, कोई नहीं रोक सकता, इस बात का दावा है मेरा। तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।